तो आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है? जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने लिखी है क्या वैसा ही है? वहां पर राजू राज ने संभल दंगे के आरोपी राहिल के परिवार वालों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 24 तारीख को संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार पुलिस उन आरोपियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन पताल लोक चलाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं हूं खग्गूसराय में और यहां पर तस्वीरें देखिए, आरोपी राहिल का घर है। ये आरोपी राहिल का घर है। घर के बाहर यहां पर ताला लगा हुआ है। राहिल के घर पर यहां पहुंचे हैं, पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है। जी न्यूज पर सबसे पहले आपको नजर आएगा कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। लगातार पुलिस सर्वे कर रही है और तमाम आरोपी जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनके घर पहुंची है। ये राहिल का घर है और राहिल के घर के लगभग 4 से 5 परिवार यहां पर रहते हैं और सभी के घरों पे ये ताला लगा हुआ है। ये आरोपी राहिल का घर है। आप यहां देखिए, यहां ताला लगा हुआ है। इसके अलावा ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये भी तस्वीर देखिए, यहां भी ताला लगा हुआ। घर के तमाम मेंबर सदस्य फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। उन सभी आरोपियों के घर पहुंच रही है जो 24 तारीख को हिंसा हुई थी उसके बाद फरार चल रहे थे। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है, इसलिए ऑपरेशन पताल लोक चलाया गया है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। हमारे संवाददाता राजू राज पलायन की पड़ताल करते हुए एक और आरोपी के घर पर पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, आप भी देखिए। खग्गूसराय इलाके में ही आरोपी अता का घर है और ये देखिए, यहाँ भी अता के घर के बाहर ताला लगा हुआ है और संभल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। वारंट भी जारी किया गया है और संभल पुलिस लगातार पड़ोसियों के भी संपर्क में है ताकि पता चल सके कि आरोपी के बारे में जानकारी हासिल मिल सके, कहाँ जा सकता है, इसके रिश्तेदार कहाँ रह सकते हैं। पुलिस को ये भी जानकारी मिली थी कि जो कई आरोपी हैं जो घटना के बाद दिल्ली और कई दूसरे राज्यों में भी फरार हो गए, इसलिए उनके बारे में पूरी डिटेल हासिल कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। और यहाँ पर देखिए, सब इंस्पेक्टर हैं विपिन कुमार, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आसपास के जो लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, पड़ोसियों से बात कर रहे हैं ताकि आरोपी के बारे में तमाम जो जानकारी है वो मिल सके। और इसी के तहत लगातार ये ऑपरेशन संभल पुलिस का संभल के अंदर चल रहा है कि आरोपियों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाए। अब तक इस पूरे मामले में 76 आरोपियों को पकड़ा गया है। 85 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में ऑपरेशन पताल लोक चलाया गया है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ राजू राज जुड़ चुके हैं। राजू राज, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ से मुसलमानों का धड़ल्ले से पलायन जारी है, आपने रिपोर्ट दिखाई जिसमें कुछ घरों में ताला लटका है। ये लोग गए कहाँ हैं? छोड़कर चले गए, भाग गए या कहीं इलाज कराने गए, जैसा एसपी ने कहा? प्रत्युष, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कोट करवी इलाका है, शाही जामा मस्जिद के ठीक पीछे का इलाका, जहां पर हिंसा हुई थी। इसी जगह पर हिंसा हुई थी, पथराव हुई थी और इस इलाके की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। घरों के आगे यहां पर ताला जड़ा हुआ है। ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये पहला घर है जिसके आगे यहाँ पर आप देखिए ताला जड़ा हुआ है। इसके अलावा ये दूसरा घर है जहाँ पर ये ताला जड़ा हुआ है। और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ताला जड़ा हुआ है। ये तमाम घर हैं जहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। ये तीसरा घर, ये चौथा घर, यहाँ पर भी ताला जड़ा हुआ है। तो ये तमाम जो घर हैं जहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के आगे ये भी पोस्टर लगाया गया है कि वो बीमार हैं, कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो काम करने के सिलसिले से बाहर गए, लेकिन जिन घरों के आगे ताला लगा हुआ है वो ऐसे लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे। हाँ, स्थानीय लोग से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोट वेस्ट का रहने वाला हूँ जी। मेरा नाम मोहसिन अली है जी। यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि इलाके के लोग, मुस्लिम परिवार, लगभग 1000 ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से लोग पलायन किए हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं है, ऐसा कोई पलायन नहीं करा किसी ने। सब अपने अपने घर में मौजूद हैं। हाँ। और सब सही है, सब कोई परेशान नहीं, सब खुश है। कोई दिक्कत अगर ऐसी होती तो घर से पलायन कर जाते लोग, और ना ही यहाँ कोई ऐसी परेशानी आई है किसी को अभी तक। लेकिन ओवैसी के द्वारा ये आरोप लगाया गया, ट्वीट किया गया है कि यहाँ के मुसलमानों को प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, इस वजह से ये लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पलायन कर रहे होते तो ये जो गैदरिंग है यहाँ पर, जो पब्लिक चल रही है, देखो आप, सब जगह मोहल्ले में, एरिया में
बाइकें कारें लोग आना जाना है, ब्याह शादी बराबर चल रहा है, कोई पलायन नहीं करा किसी ने। और अगर कोई कह रहा है इस तरीके से तो वो अपने स्तर पे कह रहा है, मगर यहाँ की कोई पब्लिक इस तरीके की कोई परेशानी। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घरों पे हम भी गए, वहां पर ताला जड़ा हुआ है, उन पे हिंसा का आरोप है, दंगों का आरोप है, पुलिस के डर से वो गायब हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अपने घर में मौजूद है, आप देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, सब अपने अपने घर में है। पुलिस लगातार सर्वे कर रही है, कुछ ऐसे परिवार हैं जो वांटेड हैं, जो फरार हैं, उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं, उसमें भी नहीं है, सब है घर में अपने अपने मौजूद। और जिसमें जो टारगेट पे है वो लोग हटे हुए हैं, बस और कोई नहीं है। टारगेट पे जो लोग हैं वो हटे हुए हैं। वो हटे हुए हैं। कितने, 3 महीनों से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है 3 महीनों से। अब जब ये पोस्टर के बाद ये पोस्टर लगे हैं तो थोड़ा तो लोगों ने एहतियात करी है। क्या यानी पोस्टर लगने के बाद भी कुछ लोग यहाँ से गायब हो गए? गायब हो गए, हट गए हैं, गायब तो नहीं हुए, है तो यहीं पर ही, हट गए हैं बस। हट गए। हाँ, उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। डर लग रहा है कि हमें पकड़ने ले पुलिस, और मगर पुलिस ने ऐसा कुछ करा नहीं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि किसी भी बेकसूर को, किसी भी जो बेगुनाह है, उन्हें किसी तरह का परेशान नहीं किया जाएगा, शक के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर उनके खिलाफ सबूत है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, उन्हीं के यही बोला पुलिस ने। अच्छा। हाँ, ऐसे ही बोला। आप लोगों के मन में डर है किसी तरह का? नहीं, कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो हम आपसे बात कर रहे होते। अच्छा। यहाँ होते यहाँ पर हम। अच्छा। अगर डर है तो अगर यहाँ कैसे खड़े हैं आपके ये पास? पलायन वाली बात कैसे सामने आ रही है कि लोग पलायन कर रहे हैं? 1000 के करीब मुस्लिम परिवार हैं जो पलायन कर तो भाई वो है ना, क्या नाम है उसका, पब्लिक है। अब वो मीडिया, वो शासन है, कुछ भी कह सकता है कि यहाँ तो पलायन कर गए। तो आप प्रत्युष सुन सकते हैं, स्थानीय लोग हैं, इसी इलाके के रहने वाले, इनका कहना है कि पलायन वाली बात वैसे नहीं है। 2-3 परिवार ऐसे मिले जिनसे हमने बात की, उन्होंने पलायन से साफ तौर पर मना कर दिया गया। हाँ, कुछ घरों के आगे निश्चित तौर पर पोस्टर लगे हैं जिस पर ये लिखा हुआ है कि वो बीमार है और इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। जी हाँ, राजू राज आप बने रहिए हमारे साथ। तो राजू राज वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। उन्होंने कुछ और जगहों पर जाकर रियलिटी चेक किया, उन्होंने क्या पाया आपको दिखाते हैं। शाही जामा मस्जिद के ठीक पीछे कोट करबी का इलाका, ये वो इलाका है जहां पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं, विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस के डर से लोग पलायन कर रहे हैं, मुस्लिम परिवार पलायन कर रहे हैं, और 1000 के करीब मुस्लिम परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये घर है, घर के आगे यहां पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहां पर हैं नहीं, लेकिन इस घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं है।